एडवोकेट भूदेव पारंड्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, ये अम्बेडकर महीना है, यानी अप्रैल महीना। अप्रैल महीना में हमारा सबसे बड़ा 3 हस्तियां का जन्म होता है। पहला है अशोक महान सम्राट, उसके बाद शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले साहब का जन्म, और 14 अप्रैल भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन। इसीलिए हम इन महीना को अम्बेडकर महीना कहते हैं। इस अम्बेडकर महीना में फायदा उठाने के लिए मनुवादी कैसे अपना चाल चल रहे हैं। दिल्ली में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा भक्त का दावा ठोक रहे हैं, यानी लोगों का साथ छलवा करके, इमोशनल का साथ खिलवाड़ करके वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन को बनाने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है और उछल रहा है। यानी अब इन लोगों को जय भीम का याद आ रहा है। इतना ही तो करना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है तो इन लोगों को बाबा साहेब का विचार से चलना होगा। बाबा साहेब कहा करते थे, इक्वल एजुकेशन, इक्वल हेल्थ, इक्वल इकोनॉमिक। क्या ये लोग कर पाएंगे? इक्वल एजुकेशन सिस्टम यहाँ दे पाएंगे? वर्तमान केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी कर दिया है, और अमीर घर का बच्चे के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम और गरीब बच्चों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम कर दिया। यानी बाबा साहब को धोखा देना, बाबा साहब का संविधान को धोखा देना और उनका जन्मदिन पालन करना एक कैसा अम्बेडकरवाद है। साथियों, ये वोट का राजनीति, ये वोट का ड्रामा है। ये लोग इतना ही बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यार करते हैं तो आज तक बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन पर छुट्टी डिक्लेयर क्यों नहीं होता है? यानी गजेटेड नोटिफिकेशन क्यों नहीं होता है? 14 अप्रैल को हनुमान जयंती बनाएंगे और 1-2 दिन से पहले ये छुट्टी डिक्लेयर करेंगे। आज तक क्यों गजेटेड नोटिफिकेशन नहीं किए? बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना प्यार करते हैं तो बहन मायावती जैसे हर स्टेट में, नोएडा में जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क बना है, भव्य पार्क बना है, ऐसे पार्क क्यों नहीं बनाते? बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को इतना पालन करते हैं तो अंधवाद, पाखंडवाद, ये मंदिर टेंपल इनको क्यों बंद क्यों करवा नहीं पाते? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच क्या था? मानवतावाद को फैलाना। करवा दीजिए ना मानवतावाद को पूरा भारत में फैला दीजिए। कर नहीं पाएंगे आप लोग, खास करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी छलवा कर रहे। इतिहास गवाह है, हर वक्त हमारा साथ छल ही हुआ है। बहुजन समाज का साथ छल ही हुआ है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटना एक छल था। रामायण में शंबुक को विनाश करना एक छल था। बाबू जगजीवन राम को डेप्यूटी सीएम पीएम बनाना एक छल था। और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आज तक सही से लागू ना करवाना भी एक छल है। एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को टॉर्चर करना ये भी एक छल है। एट्रोसिटी एक्ट तो बन गया, इन लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं है? 1989 में ये कोर्ट बना तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जज होना चाहिए वो कोर्ट में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का ऑफिसर ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि फेयर एंड फाइन हो सके। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का एडवोकेट ही वो केस को लड़ना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये सब छल है, क्योंकि बहुजन समाज का लोग बहुत इनोसेंस है, इसीलिए इनका इमोशन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज तक भारतवर्ष में
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का सब प्लान को सही से इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? जो सब कंप्लीमेंट प्लान होता है, कंपोनेंट प्लान है शेड्यूल कास्ट लोगों का, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो फाइनेंस है, और फाइनेंस को आज तक भारतवर्ष में सही से इंप्लीमेंट नहीं किए। तो ये कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन को बनाने के लिए दिन रात ये हुड़ मचा रहे हैं। बहुजन समाज इन लोगों का छल कपट में आने वाले नहीं है। साथियों, आप समझ जाइए, इनको करना है तो बहन मायावती जी की तरह संविधान लागू करने की वादे क्यों नहीं करते? बाबा साहेब को ये मानते हैं, बीजेपी वाला बाबा साहेब को मानता है और आम आदमी पार्टी वाला बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, तो बस डिक्लेयर कर दीजिए ना भारत में संविधान लागू करने के लिए। ज्यादा नहीं, हम ज्यादा मांग नहीं कर रहे, आर्टिकल 17 को यूज कर दीजिए, यानी भारत में जात पात मिटा दीजिए, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इतना हिम्मत है, बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना प्यार करते हैं, तो आर्टिकल 14 को सही से इंप्लीमेंट कर दीजिए ना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दीजिए, सोशल इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दीजिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दीजिए, इक्वल हेल्थ, इक्वल एजुकेशन एस्टैब्लिश कर दीजिए। ये कर नहीं पाएंगे आप। विशेष कम्युनिटी के लिए सब बेनिफिट दिला देंगे और बस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को चीटिंग करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमारा भोले वाले लोग ऐसे लोगों का शाम दाम दंड भेद छल कपट में फंसना नहीं चाहिए। ये वोट पाने की राजनीति का होड़ है। ये बहुजन समाज का वोट को डिवाइड करके लोगों का दिल का अंदर घुसकर जय भीम बोल के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोगों का वोट में सींध मारने की ये तैयारी है। ना आम आदमी पार्टी का भी बाबा साहेब अम्बेडकर को प्यार किया, रिस्पेक्ट दिया, ना बीजेपी वाले का भी बाबा साहेब अम्बेडकर को रिस्पेक्ट दिया। ये छलावा है, ये वोट राजनीति है। सचमुच में बाबा साहेब अम्बेडकर को ये इतने मानते हैं तो कम से कम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का 2 से 4 आर्टिकल सही से इंप्लीमेंट कर दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, प्राइवेटाइजेशन करना बंद कर दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जात पात मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, आर्टिकल 17 में भी लिखे हैं, जात पात मिटा दीजिए। आर्टिकल 18 के तहत टाइटल लिखना ही बंद करवा दीजिए, भारत है भारतीय लिखवा दीजिए। ये काम आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन बनाकर वोट बटोरने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, आज का तारीख में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है बाबा साहेब अम्बेडकर को जी जान से चाहता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए भव्य स्मारक बनाया गया, जो आज ऐतिहासिक धरोहर है, वो भी मात्र 600 करोड़ रुपए में। भारत का मिस्त्री, भारत का टेक्नीशियन, भारत का मासन, भारत का वर्कर, भारत का सब कुछ लगाया गया। और उस जमीन में जितना जमीन छीना गया, वो जमीन लोगों को दिया गया, सेटल किया गया, किसी को नुकसान किया नहीं गया। आज वो स्मारक उत्तर प्रदेश को लाखों करोड़ों टैक्स दिला रहा है और बहुजनों का धरोहर होकर रह गया है। कीजिए आप लोग, इसे करना है तो कांसीराम आवास योजना कीजिए, महामाया योजना कीजिए, तमाम महापुरुषों को प्यार कीजिए, याद कीजिए। ये भी रामस्वामी पेरियर, छत्रपति साहू जी, कबीर, तुकाराम, गुरु घासीदास, सबका फोटो लगाइए, मूर्ति लगाइए, तो आप कहेंगे आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं और जानते। ये नहीं करेंगे आप, बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे। आप लोगों तो संविधान को बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। न्यू विस्टा प्लान के तहत 2024 में दोबारा गवर्नमेंट आ गया, मतलब नया संविधान के साथ भारत का न्यू विस्टा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज ये सब जान चुका है। आप लोगों का ये ड्रामा बहुत दिन चलने वाले नहीं है।
बहुजन समाज इसीलिए कब से सतर्क हो चुके हैं। पहले हम भोले वाले थे, अब लोग भोले वाले नहीं है। आप लोगों का चिकनी चिकनी बातों में फंसने वाले नहीं है। आप लोग खास करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो मुंहा सांप है। इन लोगों का छलावे में आना नहीं चाहिए। आइए हम सब मिलकर 14 अप्रैल को जोर शोर तैयार करेंगे। अपने बलबूते पर बहुजन लोग सब मिलकर हर घर में बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस को पालन करेंगे, मिठाई खाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। ये मनुवादियों का चाल में नहीं फंसेंगे। बस हमारा नजर में एक ये दिखाई देता है, वो ये बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए बहन मायावती जी 600 करोड़ रुपए देकर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए एक भव्य धरोहर बनाई है, स्मारक बनाई है। माता रमाबाई के लिए स्मारक बनाया गया, दादा साहेब कांशीराम के लिए स्मारक बनाया गया, गौतम बुद्ध के लिए बुद्ध मार्ग बनाया गया, बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाया गया, महामाया इंटर कॉलेज बनाया गया। क्या नहीं बना, सब कुछ बना। और ये लोग आज ड्रामा कर रहे हैं। कर दीजिए ना एक दिन छुट्टी, गेजेटेड नोटिफिकेशन, ये भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े बड़े सभा में डिक्लेयर करेंगे हम बाबा साहेब का भक्त है, और ये भी डिक्लेयर करेंगे हम बाबा साहेब का पंचतीर्थ बना रहे। बाबा साहेब का भी तीर्थ फिर्थ को नहीं मानते थे। जो पंचतीर्थ का बात कहता है वो बाबा साहेब विचार के खिलाफ कह रहे हैं। बाबा साहेब साइंटिफिक थॉट को मानने वाले थे, वैज्ञानिक विचार को मानने वाले थे। बाबा साहेब अंधभक्त पैदा नहीं करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर एक वैज्ञानिक विचार, मानवतावाद फैलाने के लिए दिन रात कोशिश करते थे, जो काम आज बहुजन समाज पार्टी और बसपा सुप्रीम कर रही है। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी हमें ठगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।